नमस्ते आप सभी को। तो आज हम मेजरली फोकस करेंगे हमारे करियर के ऊपर। तो जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने जो बनाई है उसमें लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं करियर से रिलेटेड। और कल मैं एक कंपनी में गई थी, वहाँ पे मेरी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ से बात हुई, पूरे दिन मैंने रीडिंग की थी और सबका क्वेश्चन करियर से रिलेटेड था। तो मुझे ऐसा लगा कि आज हम करियर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके करियर में अभी क्या चल रहा है, किस तरीके का करियर आपके लिए अच्छा है, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं इस जो जहाँ पर भी हैं उसको बेटर करने के लिए। अगर हम कोई चेंज चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या अभी सही टाइम है चेंज का, चाहे वो जॉब चेंज हो या फिर कुछ और हम अपने करियर में बदलना चाहें, वैसा कुछ चेंज हो। तो इस तरीके के हम क्वेश्चंस देखेंगे। सॉरी मेरे बैकग्राउंड नॉइस के लिए, अगेन मैं बालकनी में शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा नॉइस रहेगा। थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। तो एज यूजुअल हमारे पास 3 पाइल हैं और हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा अजीब सा होगा आज। ये हमारा पाइल 1 है, वाइट पॉट। ये हमारा पाइल 2 है, ब्लू पॉट। और ये हमारा पाइल 3 है, ऑरेंज पॉट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए। 1, 2, 3 में कौन सा पाइल आपको चूज़ करना चाहिए वो चूज़ कर लीजिए, या वाइट, ब्लू, ऑरेंज में जो कलर आपको बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहा है, इंट्यूटिवली फील हो रहा है चूज़ करने के लिए, वो चूज़ कर लीजिए। हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। नमस्ते पहलवान। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने वाइट पॉट चूज किया है। वाइट पॉट, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा कर दो। अभी भी टेढ़ा है, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो ये उनके लिए है जिन्होंने वाइट पॉट चूज किया है। ठीक है, तो ये कार्ड हमें बताएगा कि हमें अभी जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं ये बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए बेटर करने के लिए। ये हमारे पास सजेशन है ऊपर वाले भगवान की तरफ से, जिस किसी को भी आप मानते हैं उनकी तरफ से। ये है कि हमारा अभी करियर में क्या चल रहा है, और ये कार्ड हमें ये बताएगा कि हमें कौन से टाइप का करियर एक्चुअली सूट करेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे कि अभी हमारे करियर में क्या चल रहा है। एम्पावरमेंट। तो प्लीज़ अगेन थोड़ा सा कैमरा डिस्टेंस पे है, माइक नहीं है मेरे पास, तो आप हेडफोन यूज़ कर लीजिएगा अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होती, बट मैं ज़ोर से बात करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो एम्पावरमेंट। तो पाइल 1, ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी जगह पे हैं उस जगह पे आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे लोगों से सीखी हैं, और आप में क्वालिटी है कि आप सुनकर बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। पढ़कर शायद उतनी जल्दी ना करें, लेकिन सुनकर और काम करके बहुत जल्दी पिकअप करते हैं और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो आप बहुत अच्छी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। ठीक है, और आपने बहुत लर्न किया है और आप बहुत बेटर हैं, जहाँ आप थे वहाँ से बहुत बेटर हैं। अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आता है अपने में, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपका काम पहले से बहुत बेटर है। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसे फील हो रहा है कि जिस भी करियर में हैं आप, वो करियर आपके लिए अच्छा है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि चीज़ें हल्की सी ऊपर नीचे हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसको आप टाइम देंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप बस अपनी नॉलेज जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करिए। अपने आप को जो ना कहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक्चुअली बहुत बेटर कर रहे हैं। कभी आपको ऐसा फील होना कि कॉन्फिडेंस लो लगे, तो आप देखिए कि आपने कहाँ से शुरू किया था और अब आप कहाँ पर हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा।
वैसे मुझे आप आज की डेट पे अपने काम में बहुत सेटल्ड लग रहे हैं, और शायद आप ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे जानने के लिए कि ठीक है नहीं है, आगे क्या करना चाहिए, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। नॉर्मली आपके करियर में सब ठीक ठाक चल रहा होगा, ठीक है। तो ये था कि हमारा करियर कैसे चल रहा है अभी, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। पायल वन, आप जो भी लर्न कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं बेसिकली। आपने शायद ये करियर एकदम स्क्रैच से एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया होगा, और अब आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी भी है। तो आप ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये अच्छा है। लोग इस ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं, वो लोग इस बारे में बोलते हैं कि आप पहले से अभी बहुत बेटर हो गए हैं। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है मुझे कि अप्रिशिएशन का लेटर, कोई अवार्ड या कुछ ऐसा रिसेंटली मिला होगा या मिलना चाहिए। ये बहुत रिसेंट है, या तो अभी होने वाला है या जस्ट हुआ होगा, ठीक है। अब देखें किस तरीके का करियर आपके लिए अच्छा होता है। I resist those who would have me bent to their will. तो पायल वन, पहले तो ये कि जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन की बात आती है, जहाँ पर आपको लोगों से बात करके कन्विंस करना है एक दूसरे को, जहाँ पर बात करके कन्विंस करना है आपको किसी को, तो इस तरीके का जॉब आपके लिए अच्छा है। अगर आप नेचर में ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपको आपके प्रोडक्ट के, आपके काम की नॉलेज होगी, तो आप अपने आप ही बोलेंगे, अपने आप ही बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों में से कुछ के लिए कुछ सूट करेगा, कुछ के लिए कुछ सूट करेगा। तो जैसा सूट करेगा प्लीज़ वैसा पिक कर लीजिएगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं, तो क्रिएटिव हैं, और मतलब आपको डांस हो गया, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें होती है ना, डांस हो गया, योगा हो गया, किसी को सिखाना हो गया, इस तरीके की चीज़ें, टीचिंग कोचिंग करने वाली चीज़ हो गई, कुछ पेंटिंग ड्राइंग टाइप की चीज़ हो गई, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फिजियोथेरेपी हो गई, इस तरीके की चीज़ में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर आर्किटेक्चर का काम होता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स को रीस्टोर किया जाता है ना, उस तरीके का काम होता है। पेंटिंग का काम हुआ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हुआ। तो इस तरीके के काम आपको अच्छे होंगे, जो कि पत्थर से रिलेटेड हो, धरती से रिलेटेड हो, और उसमें क्रिएटिविटी हो। तो कोई भी काम जो कि थोड़ा क्रिएटिव हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको खुशी दिलाएगा, ठीक है। अगर आप गेम डेवलप करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आप जिस भी करियर में हैं या जिस भी जॉब में हैं, उसको आपको कंटिन्यू आगे करना चाहिए या चेंज करने का मन है तो चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो रिकंसिडर। तो आपसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि जगह बदलना है, चीज़ें बदलनी है, चीज़ों को अलग करना है, ऐसा कुछ हो रहा, कुछ कन्फ्यूजन है कि जहाँ हैं आप वहाँ बेटर नहीं कर रहे, इस तरीके का कुछ थॉट है, तो प्लीज़ एक बार और सोचिए। फिर से मैं एक बार बोलूँगी, अगर आपको कहीं पे अपने ऊपर डाउट आ रहा है, तो अब अपने आप को ये देखिए कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी लर्न किया और बहुत कुछ लर्न करना बाकी है। तो अगर चेंज के लिए सोच रहे हैं,
तो ज़रूर सोचिए कि किस तरीके का चेंज आपके लिए अच्छा होगा। मतलब जॉब चेंज, मतलब कंपनी चेंज ही अच्छा है, या फिर प्रोफाइल चेंज अच्छा है। तो सेम कंपनी में रह के डिफरेंट प्रोफाइल अच्छा है, या एक्चुअली आपको चेंज करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको समझना है। इस कार्ड के हिसाब से आप बहुत बेटर कर रहे हैं और आप और बेटर आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आप आगे बेटर और कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 टैरो कार्ड हैं। प्रिंस ऑफ डिस्क, लव, वर्ल्ड। तो पाइल 1, आप बेटर कैसे कर सकते हैं। पहले तो अगर आपका दिमाग बहुत फ्लिकर कर रहा है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ट्रैफिक नॉइस है ये। अगर आपका ब्रेन बहुत फ्लिकर कर रहा है कि क्या है, स्टैग्नेंट सा कुछ हो गया है, कुछ बदल नहीं रहा, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो पहले तो पेशेंस लेकर आइए, ठीक है। आप फोकस करिए। अगेन मैं यही बोलूँगी कि कहाँ थे और अब कहाँ हैं, उस चीज़ को ज़रूर देखिए। थोड़ा सा दिमाग की जगह दिल से काम लीजिए। अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो इसको मत छोड़िए, ठीक है। अपने पूरे मन से काम करिए, पूरे मन से काम करिए। अपनी हर छोटी छोटी चीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ में अपना मन लगाइए। कहते हैं ना, हर छोटी चीज़ को परफेक्ट रखिए। तो यहाँ पर ये एक, सॉरी कहाँ गया वो कार्ड, यहाँ पर ये एक ह्यूमन है जो धीरे धीरे मरमेड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को करते रहिए, उस चीज़ को गिव अप मत करिए, प्यार से करते रहिए। ये जो दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही है, उससे ऊपर उठिए और ये देखिए कि आप ऑलरेडी कितना बेटर कर चुके हैं। आप इतने सारे ह्यूमन से इतना, मतलब 75% आप मरमेड बन चुके हैं, राइट। 75% आप अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो लगे रहिए, गिव अप मत करिए, अपना पूरा फोकस, पूरा अटेंशन दीजिए इस चीज़ को। कोई डाउट मत रखिए, अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। फिर से बोलूँगी, अगर कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, अगर बोरिंग लग रही है चीज़ें आसपास, तो अपने आप को ये देखिए कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं, ठीक है। आपको परफेक्ट टाइमिंग, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू एक्ट ऑन योर इंस्पिरेशंस, द डोर्स आर ओपन। अगेन सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, एक परेशान माँ अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर यू टू एक्ट ऑन योर इंस्पिरेशन। फिर से रीड करती हूँ। Now is the perfect moment for you to act on your inspiration. The doors are open while you walk through them with us by yourself. Don't delay or procrastinate, as all of the ingredients are ripe for your success. Everything and everyone is on your side, supporting your positive outcome. सो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अपने परफेक्ट टाइम से चल रही हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ समय के हिसाब से चल रहा है, चीज़ें समय के हिसाब से फॉल कर रही हैं अपनी जगह पे। बस आप डटे रहिए, आप मरमेड बनने ही वाले हैं, तो गिव अप मत करिएगा, ठीक है। आप बस एंड तक पहुंच ही गए हैं, आपकी साइकिल पूरी होने वाली है, ठीक है ना। आप, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ रुकावट है, आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, तो पेशेंस रखिए, अपना लगे रहिए, आगे चीज़ें ज़रूर बढ़ेंगी, ओके। आई होप दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे, पाइल 1। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। वहाँ पे एक गूगल फॉर्म है, उसमें भरिए उसको, और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे हेल्प करिए ज़्यादा से ज़्यादातर लोग तक पहुँचने में, सो दैट मैं और लोगों की भी हेल्प कर सकूँ। Help me to help others. I'll see you soon in my next video. Until then, take care. अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। पायल 2 शायद था क्या था, ग्लू पॉट, है ना। चलिए चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दिव्य कायरल टैरो हिंदी में। इसका नाम चेंज हो गया है तो थोड़ा सा भूल गई थी मैं। एनीवेज, कायरल टैरो हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इन डिटेल करियर में आपका कैसे चल रहा है। तो मैं आपको ब्रेकअप बताऊंगी तो अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपका करियर कैसे चल रहा है, किस तरीके का करियर आपके लिए सूट करता है, आपको करियर चेंज करना चाहिए, लाइन चेंज करना चाहिए, जॉब चेंज करना चाहिए या नहीं, अभी राइट टाइम है या नहीं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने करियर को बेटर बना सकते हैं, और कोई सजेशन जो हमारे पास ऊपर वाले की तरफ से है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं आपका करियर अभी कैसे चल रहा है। तो पायल 2 ऐसा लगता है कि आपका करियर थोड़ा सा कहीं पे जाके रुक सा गया है। सब कुछ आपके पास, आप जहाँ पर भी हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है, बट कुछ नयापन नहीं है, कुछ न्यूनेस नहीं है, चीज़ें रुक गई हैं और नए चीज़ के का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ऑटम आता है ना, ऑटम में हम क्या इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से पत्ते झड़ जाएं, जल्दी से विंटर आ जाए, फिर जल्दी से स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इंतज़ार कर रहे हैं। और एक और चीज़ है पायल 2, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं और एक किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोग होंगे जो अपनी तरफ से तैयार हैं किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए, और आप उस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पेशेंस देख रही हूँ, मैं यहाँ पर होप देख रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अपना कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान रखिएगा, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आपके करियर में अभी बहुत मैटर करता है। चाहे आप क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहे हो, या फिर किसी कलीग से इंटरैक्ट कर रहे हो, या कोई और काम कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल मैटर करता है। तो जब आप किसी से बात करें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अगर आपको डाउट भी है तो किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखाइए। ठीक है, बाकी मुझे आप वैसे काफ़ी सेटल्ड इंसान लग रहे हैं। थोड़ा सा आगे चीज़ें कहीं पर नहीं बढ़ रही, एक जगह पे रुकी हुई हैं, शायद इस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि थोड़ा कार्ड जगह पे रखूं, कि किस तरीके का करियर आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, द कॉन्फिडेंट, देखिए कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ गया। आई ऑनर ऑल आई हैव डन टू मेक मी हु आई एम टुडे। तो यूनिवर्स आपको पहले तो कह रहा है कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। ठीक है, आप जहाँ पर भी सेटल्ड हैं, आप अपनी मेहनत से सेटल्ड हैं, राइट। तो उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरी चीज़ ऐसी है, किस तरीके का आपको जॉब आपको फलित होगा। तो अगर आप प्लांटेशन में हैं, गार्डनिंग में हैं, ज़मीन से, मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, जैसे खेती करना हुआ, गार्डनर हुए, मतलब या कोई नए टाइप का प्लांट ही शुरू कर रहे हैं, मतलब नई नई ब्रीड आप करते हैं, कुछ ऐसा जिसमें आप प्लांट्स और सॉइल और इससे जुड़े हुए हैं। परफ्यूम
बनाते हैं, जो कि इसे नेचुरल ऑर्गेनिक परफ्यूम बनाते हैं, या इस तरीके की चीज़ जो एक नेचुरल चीज़ से जुड़ी हुई है, ठीक है। स्टोन का काम करते हैं, ठीक है। आप लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाते हैं जहाँ पर नेचर आपसे जुड़ा हुआ है, उस तरीके का काम आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्लीनिनेस का काम अच्छा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें कि आप किसी सिटी को ही क्लीन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं क्लीनिनेस का, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। अर्थ से रिलेटेड कोई काम है, आप एक्टिविस्ट बना है जहाँ पे आप हेल्दी अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका काम बहुत अच्छा होगा। कोई भी चीज़ जो ज़मीन से, जो एनवायरनमेंट से, जो पृथ्वी से, जो मिट्टी से जुड़ी हुई है, वो चीज़ बहुत अच्छी होगी आपके लिए। आप बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे होंगे, मतलब अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप आईटी वगैरह में हैं तो आपका अच्छा हो रहा होगा, सब कुछ बेटर चल रहा होगा, बट आपका मन कहीं और होगा, ठीक है। तो आपका शौक होगा ये पेड़ पौधे लगाना, ये सब करना, ये आपका शौक होगा, ठीक है। हाँ, आप में से कुछ लोग छोटे बच्चों की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते होंगे, तो जैसे कि चाइल्ड पीडियाट्रिशियन हो गए, जैसे कि टीचर्स हो गए, छोटे बच्चों को नर्सरी क्लास के टीचर हो गए, बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाना, सिखाना, बड़ा करना, उनको केयर करना, नैनी हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप अपना क्रश खोला, आपने क्रच खोला, आप नर्सरी है, आप चाइल्ड माइनर हैं, इस तरीके की कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एनिमल से रिलेटेड भी आप अगर कोई चीज़ करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एनिमल से रिलेटेड मान लीजिए आपका एक्वेरियम है बिजनेस में, आप एनिमल्स का बिजनेस करते हैं, बर्ड्स को बेचते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। आप जंगल में वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जंगल में जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वैसे हो सकते हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आप नेचर के क्लोज होके काम करेंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो अर्थ हो, सॉइल हो, उतना ज़्यादा पानी से रिलेटेड भी कुछ करेंगे तो वो भी अच्छा होगा। सॉरी मेरा कार्ड नीचे गिर गया, तो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। पार्ट 2, अब हम देखेंगे कि आप जिस भी करियर में या जिस भी जॉब में आप अभी हैं, उसको आपको चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिकवरी, तो शायद कुछ ऐसा है जो आपको अभी अपने अंदर ही फिक्स करना है। तो अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई करियर भी चेंज करना चाहते हैं, तो अभी आपको उसमें इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। तो पहले वो नॉलेज गेन करिए, उसके बाद काम शुरू करिए। इमीडिएटली मत शुरू करिएगा, पहले पूरा देख लीजिए कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर है, आपके पास पूरा नॉलेज है, तभी वो काम शुरू करिएगा। क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है आपको एक्सपीरियंस होने की। अब वो चाहे नॉलेज के थ्रू आप एक्सपीरियंस गेन करें या फिर काम करके गेन करें। तो अगर आपके पास काम किया हुआ नहीं है तो नॉलेज के थ्रू पहले एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद वो काम करें। एकदम से मतलब कैसे बताऊं, आपको बेटर करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको ट्रेन होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ है जिसमें आप लैक कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए कोई बिज़नेस नया शुरू करना चाहते हैं, तो आपको उस बिज़नेस का पूरा इन एंड आउट पता हो, तभी वो बिज़नेस शुरू करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच में शुरू करने से आपको स्ट्रगल आएगा, ठीक है। अब हम देखें कि क्या करके हम अपने करियर को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है
10 of swords, 7 of cups, 3 of pentacles। ऐसा लग रहा है, इस कार्ड से भी लग रहा था और इस कार्ड से भी लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ नया है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन श्योरिटी अभी भी नहीं है, कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ है पायल। तो मदद लीजिए, लोगों से बात करिए, लोगों से पूछिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे बात करिए, उनसे अपनी बात शेयर करिए, उनसे नॉलेज लीजिए, बुक्स पढ़िए, बुक से नॉलेज लीजिए। तो आपको बाहर का नॉलेज जो है वो हेल्प करेगा इस चीज़ को फिगर आउट करने में कि क्या सही बात है, कौन सा सही कप है, और वो आगे की फर्दर जो आपको आगे मानसिक परेशानियां हो सकती हैं अगर आप ऑल ऑफ अ सडन जंप करते हैं तो, या फिर अभी करंटली हो रही हैं आपको समझ में नहीं आ रही, तो इससे रिड पाने के लिए लोगों से बात करिए। कोई बिजनेस जो अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी के साथ ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, कुछ क्वालिटीज़ दूसरे के अंदर हैं, तो वो 2 क्वालिटीज़ मिल करके आप बेटर कर सकते हैं। तो आपका 50% दूसरे का 50% 100% बनाएगा और बेटर हो सकता है। तो कोलैबोरेशन में काम करिए, कोलैबोरेशन में काम करिए। आपके ये जो इतने सारे बड़े बड़े सपने हैं जो आपको टेंशन दे रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपको कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए, ठीक है। येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कहीं पर भी मन ऊपर नीचे होता है तो येलो कलर का फ्लावर लगा लीजिए, अपने आसपास रख लीजिए कहीं पर, जैसे ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में येलो कलर का फ्लावर रख लीजिए। येलो कलर की बेडशीट लगा लीजिए, सो रहे हैं तो आप येलो कलर की बेडशीट के ऊपर सो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपको कॉन्फिडेंस लाने में, अपना माइंड रिवाइव करने में, थोड़ा बेटर और बिगर सोचने में। ओके, अब हम देखते हैं क्या मैसेज है हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से। चाइल्ड, देखिए बच्चों के बारे में पहले भी मैं बोल रही थी, ऐसा फील हो रहा था। You care deeply about children and they readily respond to your love. All children, including your own inner child, require love, affection and attention. We are clear and open your heart and schedules so that we can give more time and energy to children. You need the children who need you. तो अगर आप में से कोई भी इंसान है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो चिल्ड्रन के आसपास काम करते हैं, जिनका क्रश है, जिनकी नर्सरी है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरीके का कोई काम करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। आप वो काम ज़रूर करिए, वो आपको बहुत फलित होगा, ना आपको ही नहीं, उन बच्चों के लिए भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करिएगा प्लीज़। अगर आप बच्चों से इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपके कोई बच्चा नहीं है, तो आसपास गार्डन में कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आपको बच्चा मिले, आप उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातें करिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। इस चीज़ से आपकी एनर्जी रिवाइव होगी और आप बेटर फील करेंगे। जैसे आप बेटर फील करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। पायल 2, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए। वो बच्चा शायद बहुत ज़्यादा परेशान है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझे हेल्प करिए ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने में, ताकि मैं ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच आपके लव और सपोर्ट के लिए। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3। तो पायल 3, आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारा करियर कैसा है, कैसा रहेगा, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, कोई चेंज अभी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हम इन डेप्थ डील कर रहे हैं आज।
तो मैं आपको ब्रेकअप बताती हूँ। ये कार्ड हमें बताएगा कि आपका करियर कैसे चल रहा है। ये कार्ड हमें बताएगा किस तरीके का करियर आपको लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, किस तरीके के करियर में। ये आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है कि अभी कोई बदलाव लाना है आपके करियर में, जॉब चेंज करना है, करियर ही पूरा पूरा चेंज करना है, तो ये उसका आंसर है। ये 3 कार्ड्स हमें ये बताएंगे कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने करियर को। और ये हमारे पास मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे, देखेंगे कि कैसा चल रहा है आपका करियर। रिचुअल्स एंड ऑफरिंग्स। पहली चीज तो ये मुझे बहुत ज्यादा पर्पल दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान हैं, ठीक है। आप लोगों को फील कर सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कब कौन सही है कौन गलत है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरा, ये कम्युनिटी के साथ मिलजुल के आप काम करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी नहीं कर रहे होंगे, आप कुछ कम्युनिटी के लिए भी करते होंगे। आप मंदिर रेगुलरली जाते होंगे, अगर मंदिर नहीं जाते तो सोसाइटी में कम्युनिटी का कुछ पार्ट है, कुछ फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते होंगे। आप अपनी सोसाइटी के लिए अलग अलग चीज़ें पक्का करते होंगे, मिलजुल कर करते होंगे। आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। आप बोले ना बोले, आपको देख कर लोग सीखते हैं, देख कर लोग समझते हैं। तो आपका करियर भी ऐसा ही चल रहा है। पाइल 3 बहुत डिमांडिंग करियर है। आप एक के बाद काम आपके ऊपर आते जाते हैं और आप करते जाते हैं। आप न सिर्फ खुद काम कर रहे हैं, पर आप और लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं काम करने में। आप लगे हैं अपने काम में और बहुत सही तरीके से लगे हुए हैं। पता है, आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने आसपास को भी ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आपके साथ आप अकेले नहीं, आपके आसपास के लोग भी ग्रो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपके करियर में। पाइल 3 अभी बहुत अच्छा, मुझे टू बी ऑनेस्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट ये सबसे अच्छा फील हो रहा है मुझे पाइल 3 में कि आपका करियर अभी ब्लूम करेगा बहुत। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, तो अचानक से आपको वो फैलता हुआ नज़र आएगा। अचानक से आपका बिजनेस फैलेगा, अचानक से आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका नाम फैलेगा कंपनी में। आप कोई सोशल मीडिया कर रहे हैं तो अचानक से सब जगह आपके नाम होना शुरू होगा। तो ये अचानक वाली चीज़ हो रही है और शुरू हो चुकी है। ये प्रेजेंट है, ये शुरू हो चुकी है। अगले 1 महीने में आप ये सब चीज़ें देखेंगे और इसका असर बहुत अच्छा है आगे की चीज़ों में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको सेल्फिश नहीं होना। जो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो दूसरों से ज़रूर बांटिएगा। आप बांटते भी हैं और बांटिएगा भी, क्योंकि आप सिर्फ अकेले ग्रो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप अपने साथ और लोगों का भी ग्रोथ करने के लिए पैदा हुए हैं। ये आपका कहते हैं ना, आपका जन्म हुआ है सिर्फ खुद को ग्रो नहीं करना, आपको और लोगों को भी अपने साथ उठाना है, बढ़ाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके का इंट्यूशन, फिर से किस तरीके का 3344 नज़र आए ठीक है। किस तरीके का काम आपको अच्छा लगेगा। द ड्रीमर, आई पे अटेंशन टू व्हाट माई ड्रीम्स आर ट्राइंग टू टेल मी। तो पहले अगेन पर्पल कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, इंट्यूशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप, आपको देखकर, आपको सुनकर लोग आपकी बातें समझते हैं, आपको फॉलो करते हैं। चाहे आपको कोई बोले ना बोले, लोग आपको कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। काम कौन से तरीके का आपके लिए काम आएगा, जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है। तो जहाँ पर जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, जैसे पामिस्ट हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, साइकाइट्रिस्ट हो गए, इस तरीके के लोग जो कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
उस तरीके का प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है। टेलीकॉलर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी बात लोग सुनते हैं, जो इंस्टेंट आंसर करते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, जो कि एकदम उसी समय आपको सही चीज़ बताते हैं। आपको उस तरीके के आप इंसान हो सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए बहुत पढ़ाकू टाइप के हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, ज़्यादा इस तरीके का नहीं करते हैं, तो आप बुक लिखकर ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो काम है वो है मास के पास पहुंचना, मास के पास आपको अपनी नॉलेज पहुंचाना। और ये मास एक से ज़्यादा है। आप नॉर्मल अपनी लाइफ जीते हुए दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कोई आप मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में कोई आपको देखेगा कि आप चप्पल यहाँ पर उतारते हैं, फिर ये भगवान को पूजा करते हैं, वो भगवान को पूजा करते हैं, फिर आप ऐसे करते हो, तो दूसरे लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे, चाहे आप बोलें या ना बोलें। तो आपको देखकर लोग सीखते हैं। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पायल 3। आप कोई भी ऐसी चीज़ उठाएंगे जिसमें मास में लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें आप सफल होंगे। ठीक है, आप ग्रो करेंगे और आप दूसरे को भी साथ में लेकर ग्रो कराएंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है कि आप जो भी अभी कर रहे हैं, क्या वो सही टाइम है अभी का चेंज करने का? चाहे वो करियर पूरा बदलना हो, या फिर कंपनी बदलनी हो, जॉब बदलना हो, बिजनेस बदलना हो, क्या वो सही टाइम है? तो जवाब है ना, नो। ठीक है, अब इस पे मैं क्लेरिफायर लूँगी कि क्यों जवाब नो है। ठीक है, क्यों आप अभी ये काम नहीं कर सकते हैं या फिर कभी नहीं कर सकते, करना क्या है। ठीक है, क्यों ना है पायल 3 की तरफ। एक का नीचे गिर गया है। मैं एक्चुअली यहाँ पर इस झूले में बैठी हूँ, तो चीज़ें बहुत वॉबली सी हैं और मेरे सामने कोई टेबल नहीं है। तो मेरे पास 3 कार्ड आया। हंस रही हूँ क्योंकि ये एम्प्रेस है, जो कि इंट्यूशन की बात अगेन करता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 4 कार्ड्स आए, मैजिशियन और हेरोफेंट। तो पायल 3, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर हैं उस काम में लगे रहें, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर डाउट मत करिए। आपको यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि क्या सही टाइम है, कब करने का, क्या करने का, और उस टाइम को आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। अपने आप चीज़ें समय में फॉल होने लगेंगी। जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका टाइम अभी सही टाइम नहीं है, अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी उस जहाँ पर आप हैं वहीं पर बहुत काम करना बाकी है। ठीक है, अब हम देखें आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। थोड़ा हम डेथ को क्लैरिफाई करते हैं कि डेथ क्या है। ठीक है, पहले तो आप अप्रिशिएट करिए आप जहाँ पर हैं। ठीक है, और दूसरा शेयर करिए। तो अगर आपके पास ग्रेप्स का वो है, पेड़ है, और उसमें बहुत सारे ग्रेप्स के गुच्छे हैं, तो वो और लोगों से भी शेयर करिए, क्योंकि पूरा आप अकेले ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो डेथ जो है, सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड और डेथ से क्लैरिफाई हुआ है। ठीक है, तो पाइल 3, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप बेटर कैसे कर सकते हैं। पहले तो अपनी सोच को बदलना है आपको। ठीक है,
आपको दिमाग की जगह अपना मन यूज़ करना है और फिर देखना है कि वो प्रैक्टिकली कैसे फिट होता है लाइफ में। तो एग्जाम्पल दूँ तो कैसे कोई एग्जाम्पल दूँ, जैसे मन में कोई डर होता है आपको, मान लीजिए कुछ, जैसे आप बहुत दिनों से एक ही जगह पर हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि अब मुझे जगह बदलनी चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं। तो ये आपका दिमाग आपको ये बोल रहा है, क्योंकि रेगुलरली क्या होता है, लोग जॉब बदलते हैं, लोग चीज़ें बदलते हैं तो चीज़ें बेटर होती हैं। कई बार आप सिर्फ ये फॉलो करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपको वो फॉलो नहीं करना है, आपको अपना इंट्यूशन फॉलो करना है, अपना मन देखना है, आपके लिए क्या चाहिए, आपको क्या बेटर लग रहा है, ठीक है। अगेन चीज़, अपनी चीज़ दूसरों से शेयर करिए, शेयर करेंगे तो ग्रो करेगा, ठीक है, और आप भी ग्रो करेंगे, दूसरे भी ग्रो करेंगे। आप यहाँ पे बॉर्न हुए हैं शेयरिंग के लिए। मुझे पता नहीं मैंने पॉइंट 2 में बोला था या इसके पहले आपके पॉइंट में बोला था, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि यहाँ पर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। पैसे दान करिए, अपना नॉलेज शेयर करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जो नए लोग हैं उनको आप बताइए कि वो कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको क्रेडिट मिलेगा, उतना आपको भी समझ में आएगा कि आप कितना बेटर कर चुके हैं, और लोग भी आपके लिए आगे आपसे बात करेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आप ग्रो करेंगे। तो अपने दिमाग में कहीं पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि या आलस आ रहा है कि नहीं यार छोड़ो ना, वो उसको हटाइए, अपने दिमाग को हटाइए, अपने मन से काम करिए, और फिर वो देखिए प्रैक्टिकली वो कहाँ पर फिट होता है, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आप खुद ही नहीं दूसरों को भी ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। देखें, What do you desire, ये देखिए सेम है, यही चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि यहाँ पर आपको आपके दिमाग को नहीं सोचना है, बल्कि ये देखना है कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है और वो प्रैक्टिकली कितनी फिजिबल है। अब आपकी इच्छा ये है कि आप रातों रात हिमालय चढ़ जाएं, तो प्रैक्टिकली ये कितना फिजिबल है वो देखकर फिर कोशिश करिए, ठीक है ना। यू नाउ हैव अपॉर्चुनिटी टू राइट। राइटिंग, देखिए मैंने कहा था अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बुक लिखिए। तो प्लीज़ यहाँ पर एक रिमाइंडर है, अगर आप में से कोई भी मुझे ऐसे सुन रहा है जो बुक लिखना चाहता है, तो अपने आप को रोकिए मत, किताब लिखिए, वो अपना एक्सपीरियंस लिखिए, लोगों पे शेयर करिए, लोगों से शेयर करिए, ठीक है। According to your heart's true desire, once you clearly decide upon your true desire and know that you are ready and deserving of them, they will rush into your life as if magic. So यहाँ पर इसीलिए no था फाइल 3 आपके लिए, क्योंकि अभी भी आपको ये चीज़ समझनी है कि आप अपने आप को कहाँ चाहते हैं, आप कहाँ हैं और कैसे चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरी हेल्प करिए और लोगों तक पहुँचने में और लोगों को हेल्प करने में, प्लीज़। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप और भी डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों वीडियोस हैं, वीडियो चैनल्स हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम बहुत रेगुलरली अपने थॉट्स शेयर करते रहते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और एक फॉर्म शेयर करते हैं जिसमें आप फिल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं और उस वेबिनार का सारा उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाती है जो कि वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।